देश भर में शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संस्कारधानी में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बावजूद नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया, पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण प्रदेश सरकार ने कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है। आदेश में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में भी गाइडलाइन दी गई है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। प्रतिभा पर्व इस बार भी घर पर ही मनाया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा, जिसे घर पर रहकर ही हल करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य शिक्षा केंद्र ने यह आदेश जारी किया है। युवा कांग्रेस का पदभार वितरण समारोह शहीद स्मारक सभा कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके दायित्वों एवं अधिकारों से परिचित कराया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नर्मदा तटों पर संक्रांति का पर्व मनाने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान लोगों ने नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। घाटों पर स्नान और पूजन करने आने वाले कई श्रद्धालु बिना मास्क लगाए ही नर्मदा तटों पर स्नान करने पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने भी नियमों का पालन करने में कोताही बरती। बीते दिनों हुई बारिश के कारण सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थोक सब्जी मंडी में सब्जी लेकर आने वाले किसानों और व्यापारियों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। हालात ये है कि किसान लागत से कम कीमत पर सब्जी बेचने को मजबूर है। बारिश के चलते जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान वह किसान हैं जिन्हें धान खरीदी के लिए मिलने वाला दूसरा एसएमएस अभी तक प्राप्त में किसानों की चिंता और परेशानी दोनों ही बढ़ रही है। किसान इस समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जबलपुर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने बीजाडांडी, मंडला और बरेला वन विभाग की टीम के साथ मिलकर वन्य जीव तस्कर को दबोचा है। आरोपी के पास से चीतल की खाल और सींग बरामद करते हुए वन्य जीव अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देश और दुनिया की कोरोना से मुक्ति की कामना के साथ ही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन किया और मकर संक्रांति का पर्व मनाया। पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने प्रदेश में 2 और सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। ऐसे में अगले 48 घंटों तक ठंड रहेगी। इसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में हरियाणा के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर है, जिसके कारण प्रदेश के कई संभागों में आसमान पर बादलों की मौजूदगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। मेलों और स्नान पर प्रतिबंध के बावजूद नर्मदा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु। नर्मदा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल किए बंद। कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे 31 जनवरी 2022 तक बंद। देश भर में शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। संस्कारधानी में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बावजूद नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने पुण्य स्नान के बाद नर्मदा मां का पूजन अर्चन किया और दान पुण्य कर लाभ अर्जित किया। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने तिल का दान भी किया। मकर संक्रांति का पर्व संस्कारधानी में भी पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। संस्कारधानी जबलपुर में संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कोरोना संक्रमण काल के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्वारी घाट सहित तमाम नर्मदा घाटों तक पहुंचे और नर्मदा में पुण्य स्नान कर मां नर्मदा का पूजन करते हुए दान किया। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा से कोरोना संक्रमण के खात्मे की प्रार्थना की। जी नमस्कार, सबको मकर संक्रांति की शुभकामना। मैं विक्रम सिंह सतना से आया हूं। आज के दिन का बहुत विशेष महत्व है हिंदू धर्म में। आज कोरोना के दृष्टिकोण से सब लोगों ने जो है तो कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम सब लोग जो है तो यहाँ पर आकर के मां नर्मदा में स्नान किए और ईश्वर से यही कामना करते कि जल्दी से जल्दी कोरोना समाप्त करे। हम लोग के लिए बहुत बड़ा महत्व है। अभी हम लोग गए थे, स्नान किए, दूर दूर से मतलब दूरी बनाते हुए हम लोग वापस आए, रीवा से आए हैं। हमने बहुत अच्छा यहाँ
माता का नर्मदा माता में स्नान किया, बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छा सद्भाव से, और सभी ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए भगवान माँ नर्मदा की उसमें स्नान किया। ज्योतिषाचार्यों और धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन तिल लगाकर पवित्र नदियों में स्नान करने और तिल का दान करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आज मकर संक्रांति का पुण्य दिन है। आज के दिन तिल लगा के पवित्र नदी में स्नान करने से हमारे सारे पापों का नाश होता है एवं हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। मां नर्मदा में स्नान करके भगवान शंकर की पूजा का विशेष विधान है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का भी विशेष विधान है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार संक्रांति का पर्व शनिवार 15 जनवरी को भी मनाया जाएगा। 14 जनवरी की रात्रि 8:54 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का पूर्ण काल स्नान और दान 15 जनवरी दोपहर तक रहेगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया और पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सांसद राकेश सिंह ने पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में पतंग उत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भाजपा नेताओं और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पतंगबाजी का लुत्फ उठाया और सभी को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश और प्रदेश के विकास का संकल्प भी लिया। आज मकर संक्रांति का पवित्र पर्व है और आज से भगवान सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आज के इस पवित्र दिवस के अवसर पर हमारी प्राचीन परंपरा है पतंग उड़ाने की। कोविड का संक्रमण भी फैल रहा है, चल रहा है, और इसलिए उसका ध्यान रखते हुए सीमित संख्या में आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वास्तव में पतंग प्रतीक है शुभता की, पतंग प्रतीक है स्वतंत्रता की, पतंग प्रतीक है विकास की। और इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक कारण है, शीत ऋतु में जो संक्रमण होते हैं उसके कारण से आज भगवान सूर्य देवता के सम्मुख खड़े होकर, धूप में खड़े होकर लोग पतंग उड़ाते हैं, तो ये माना जाता है कि ऐसे संक्रमणों से मुक्ति मिलती है। और इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए आप हम सभी आज राइट टाउन स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं। प्रतीक स्वरूप पतंग हमने उड़ाई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे के बीच मेलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद हुआ ये आयोजन लोगों में चर्चा का विषय भी बना रहा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए भी गाइडलाइन दी गई है ताकि संक्रमण को रोका जाए। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के कारण कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद किए गए हैं कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत। प्री बोर्ड एग्जाम के बारे में अभी पृथक से निर्देश आएंगे, या तो इनका डेट एक्सटेंड होगा या फिर इन्हीं डेट्स में घर से प्री बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियां बच्चे लिख के जमा कर सकेंगे। दोनों प्रावधान है, हो सकता है कि वह मतलब घर से भी किया जा सकता है प्री बोर्ड एग्जाम का अभ्यास। आदेश में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के संबंध में भी गाइडलाइन जारी की गई है ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। प्रतिभा पर्व इस बार भी घर पर ही मनाया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा जिसे घर पर रहकर ही हल करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य शिक्षा केंद्र ने ये आदेश जारी किए। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रतिभा पर्व के रूप में मनाई जाती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस वर्ष प्रतिभा पर्व घर पर ही मनाया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के मुताबिक 15 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार
प्रतिभा पर्व जो अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में मनाया जाता था, इस बार जो है 15 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रश्न पत्र है कम उत्तर पुस्तिका है, वो बच्चों को घर में उपलब्ध कराई जाएगी और उनको 15 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक उनके पास समय रहेगा। वो प्रश्न पत्र जो है समझ आधारित है, तो बच्चा समझ करके जो है घर पर उसको हल करेगा और 6 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक स्कूलों में जमा करेगा और 16 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक उन उत्तर पुस्तिकाओं का विद्यालय में मूल्यांकन होगा और 25 फरवरी से 10 मार्च तक उसकी जो है डाटा एंट्री ब्लॉक विकास खंड स्तर पर होगा। इस प्रकार जो है प्रतिभा पर्व मनाने के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिए गए हैं। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि प्रतिभा पर्व की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिकाओं का वितरण 15 जनवरी से किया जाएगा। युवा कांग्रेस का पदभार वितरण समारोह शहीद स्मारक सभा कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके दायित्वों एवं अधिकारों से परिचित कराया गया। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया। भाजपा की तरह अब कांग्रेस ने भी अपने मैदानी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस पदभार वितरण समारोह का आयोजन गोल बाजार में किया गया, जहां 100 से ज्यादा पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराते हुए उनके दायित्व बताए गए। आयोजन में ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर के पदाधिकारी शामिल रहे। कि मेरे रहते हुए मेरी सरकार कांग्रेस की अगर यहाँ से गई है तो जब तक मैं उस कलंक को धो ना लूं, जब तक आज वो 76 साल का व्यक्ति कोरोना काल जैसी बीमारियों का सामना करते हुए आज वो संघर्ष करके आपको पुनः सम्मानित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर हम कहीं कांग्रेस के प्रति आस्था रखते हैं, देश के प्रति आस्था रखते हैं और अपनी ऊर्जा पर भरोसा रखते हैं, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आज युवक कांग्रेस के शहर के तमाम वो पदाधिकारी जिनको अभी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया है, उनका पदभार ग्रहण समारोह है। युवक कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, ताकत है और समय संघर्ष का है। पदभार ग्रहण समारोह के साथ साथ आज हमारी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप, हमारे धर्म के भव्य और विराट स्वरूप के अनुरूप हम मकर संक्रांति का पर्व अच्छे से मनाएंगे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं तमाम नगरवासियों को देते। वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने बताया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करेंगे और जनता के साथ हो रहे फरेब को उजागर करेंगे। देश और दुनिया की कोरोना से मुक्ति की कामना के साथ ही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन किया और मकर संक्रांति का पर्व मनाया। नगर महिला कांग्रेस के सदस्यों ने बलदेव बाग चौराहे के पास स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके मकर संक्रांति का पर्व मनाया और देश व दुनिया की कोरोना से रक्षा की दुआएं की। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका जी के और कांग्रेस के इस आह्वान के संदर्भ में शुरुआत करते हुए तिल संक्रांति के पावन अवसर पर 14 तारीख और 15 तारीख को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय अर्चना जायसवाल जी के निर्देश के अनुसार हनुमान मंदिर के पास एकत्रित होकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और भगवान से यह याचना कर रहे हैं हम सभी लोग कि इस संसार को इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाएं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो आज के दिवस पर उपयुक्त होता है हल्दी कुमकुम और तिल का प्रसाद बांटना, वह करके आपस में सौहार्द भी हम लोगों ने बांटा है और इसके साथ में पतंग उड़ाने का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित। इस मौके पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी के स्लोगन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को मजबूत करने लगातार प्रयास किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नर्मदा तटों पर संक्रांति का पर्व मनाने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान लोगों ने नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। घाटों पर स्नान और पूजन करने आने वाले कई श्रद्धालु बिना मास्क लगाए ही नर्मदा तटों पर स्नान करने पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने भी नियमों का पालन करने में कोताही बरती। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने लोगों से बार बार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील भी की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और प्रतिबंधों के बीच नर्मदा तटों पर संक्रांति का पर्व मनाने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान घाटों और उसके आसपास लोगों ने कोविड नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। घाटों पर कई श्रद्धालु भीड़ की शक्ल में और बिना मास्क लगाए ही पहुंचे। हालांकि घाटों को जाने वाले रास्तों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई और लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को लेकर जागरूक करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन लोग मास्क न लगाने को लेकर तरह
तरह के बहाने बनाते नजर आए। मास्क नहीं पहने आज गौरीघाट क्षेत्र में नहा के आज निकले तो अभी लगा रहे हैं, अभी लगा लेंगे, घर पे तो हैं, पहनेंगे, अभी पहन लेंगे। करने आए हैं संक्रांति के टाइम, हम लोग मतलब भाई है हमारा, उसको छोड़ने आ रहा है, तो माई दर्शन कर ले। मास्क आप पहने नहीं हो, कोरोना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अरे वो हम लोग मास्क लाना भूल गए, अभी ले लेंगे रास्ते में जाके, फिर हम अपनी सेफ्टी रखते हैं, फिर मास्क आज लाना भूले ना, कल 24 घंटा मास्क लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वारीघाट के आसपास के व्यापारियों ने भी जमकर कोताही बरती। घाटों के आसपास बनी खान पान और पूजन सामग्री की दुकानों में दुकानदारों और कर्मचारी बिना मास्क लगाए बैठे नजर आए, लेकिन प्रशासन ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दावा करते रहे कि घाटों पर भीड़ एकत्र ना हो, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। लोगों से मास्क लगाने और भीड़ से बचने की अपील भी की जा रही है। जिस तरह से आज की व्यवस्था हमारी लगी हुई है, तो जगह जगह पे पॉइंट्स हमारे लगे हुए हैं जहां से वाहनों को टोटल प्रतिबंधित कर रहे हैं, और लगातार पेट्रोलिंग करके और लगातार जगह जगह पे स्टॉप बना करके हम लोग अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि वो सामूहिक रूप से एकत्र ना हो, जिस तरह से जो गाइडलाइन है कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाए रखें। तो लगातार अनाउंसमेंट के जरिए हम उनको समझाइश दे रहे हैं, मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं। डेली के दुकानें हैं जो मास्क नहीं पहने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नर्मदा तटों के आसपास लोगों की लापरवाही संक्रमण के लिहाज से चिंता का विषय भी बनी रही। बीते कई दिनों से हुई बारिश के कारण सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थोक सब्जी मंडी में सब्जी लेकर आने वाले किसानों और व्यापारियों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। हालात यह है कि किसान लागत से कम कीमत पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। बेमौसम की बरसात और कड़ाके की ठंड के कारण सब्जी बेचने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। थोक सब्जी मंडी में ग्रामीण क्षेत्रों से सौदा लेकर आ रहे किसानों पर मौसम की मार साफ नजर आ रही है। किसानों की माने तो थोक बाजार में एक तरफ ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम के कारण सब्जी खराब होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। हालात ये हैं कि उन्हें लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत नुकसान हुआ है, खेतों में पानी भरने के कारण अपन सौदा नहीं निकाल पा रहे हैं, जो सौदा निकलने लायक है वो सौदा बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहे हैं। लेबर पेमेंट तक नहीं कर पा रहे, इतना लॉस हो रहा है। सब्जियां आज सब चीज़ क्या जड़ों से गलने लगती है, तो अपन जो आमदनी लगाए हुए हैं उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। नुकसान किसान को ज़्यादा हो रहा है। महंगाई में थोड़ा बहुत 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है, बस रेट भी नहीं मिल पा रहा। बरसात के कारण क्या कस्टमर भी नहीं आ पाते ज़्यादा। धंधा टमाटर सड़ रहा है, बाजार आती तो बिक नहीं रहा है, जो पानी नुकसान ही है। फूल फल भी वो खत्म हो रहा है, रेट भी नहीं मिल रहा है। आने जाने में भी परेशानी बन रही है। अभी तो मान के चलो जब टूट गया माल और बिका ही नहीं, घर से नहीं निकलेगा तो बिकेगा कहाँ से। और इधर आ गया तो यहाँ पर भी बाजार में नहीं लेने वाले ग्राहक कोई। ज्यादा दिन तक सब्जियों को रखा नहीं जा सकता। मौसम के बदलते मिजाज के कारण बाजार में मंदी है। ऐसे में सब्जियां खराब होने की कगार पर पहुंच रही हैं और सौदा तय न होने से किसानों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। बारिश के चलते जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान वह किसान है जिन्हें धान खरीदी के लिए मिलने वाला दूसरा एसएमएस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों की चिंता और परेशानी दोनों ही बढ़ रही है। बेमौसम हुई बारिश के कारण जिले के खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य भी प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण धान खरीदी का कार्य रुकने के बाद अब भले ही पुनः स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन वह किसान अब भी परेशान है जिन्हें खरीदी का दूसरा एसएमएस नहीं आया और बारिश के कारण पहले मिले एसएमएस की तिथि भी निकल गई। ऐसे सैकड़ों मूल्य पर धान का उपार्जन नहीं कर सके। अब ये किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काटने मजबूर हैं ताकि उनके पास एसएमएस अपडेट हो सके और वह धान उपार्जन का कार्य कर सके। इन किसानों ने प्रशासन को भी मांग पत्र सौंपा है और खरीदी की तिथि बढ़ाने व एसएमएस अपडेट करने की गुहार लगाई है। परेशानी ये है कि हमारे पास में जो एसएमएस आए हुए थे, हम लोग जब धान लेके वहाँ पर जा रहे थे अचानक बारिश हो गई। बारिश के कारण से उस तारीख पर हम अपनी धान ले जा नहीं पाए हैं और बारिश के बाद में अचानक से मैसेज की जो डेट है वो निकल गई। सुनने में आ रहा है कि कल लास्ट तारीख है, लास्ट डेट है, उसके बाद खरीदी नहीं होगी। इसलिए हम और सभी किसान परेशान हो रहे हैं कि दूसरा मैसेज आ जाए तो हमारी धान अंदर हो जाए। हम किसान बड़े परेशान हैं। कलेक्टेड आए थे, कलेक्टेड में यही कहने के लिए आए थे कि हमारे मैसेज जो पुनः मैसेज आते हैं वो मैसेज दोबारा आ जाएँ ताकि हमारी धान आसानी से बिक सके। अधिकारियों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हो सकता है कि डेट आगे और बढ़ा दी जाए और मैसेज आज भी मैसेज आ सकते हैं, ये आश्वासन दिया है। अगर मैसेज आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा प्रशासन का। हमारे यहाँ पे तहसील पाटन और जिला जौनपुर सरवण सोसाइटी
क्रमांक नंबर 1 एसएमएस तैसे ही निकल गई। अब हम लोग धान चढ़वाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो धान नहीं चढ़ाई जा रही है। एसएमएस बोलते हैं भैया आपके एसएमएस निकल गए। अब द्वितीय एसएमएस के लिए हम लोग परेशान हैं कि अब एसएमएस आ जाए तो हमारी धान चढ़ जाए। वैसे ही हम लोग के ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ, खातू का पैसे की बड़ी दिक्कत है। हम लोग के घर पैसे मांगने के लिए दुकानदार आ रहे हैं, हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे। वहाँ पे कम से कम 350 के सामने एसएमएस नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग क्यों आए हैं कलेक्टेड? आज हम लोग कलेक्टेड आए हैं आवेदन देने के लिए। जिले में ऐसे किसानों की संख्या सैकड़ों में है। किसानों की परेशानी ये है कि पहले बारिश के कारण उपज प्रभावित हुई और अब अगर एसएमएस नहीं मिला और उनकी धान का उपार्जन नहीं हुआ तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जबलपुर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने बीजा डांडी, मंडला और बरेला वन विभाग की टीम के साथ मिलकर वन्य जीव तस्कर को दबोचा है। आरोपी के पास से चीतल की खाल और सींग बरामद करते हुए वन्य जीव अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। जबलपुर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल की टीम ने बीजाडांडी बरेला वन परिक्षेत्र की टीम के साथ वन परिक्षेत्र बीजाडांडी के गांव तरवानी से वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर से चीतल की खाल और सींग बरामद किए गए हैं। वन महकमे को जानकारी मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति चीतल की सींग और खाल की तस्करी करने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर तिरवानी गाँव में वन विभाग ने कार्यवाही की और 50 वर्षीय गनेवत सिंह मार्को को पकड़ा है और उससे चीतल की खाल और सींग जब्त करते हुए वन विभाग ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में और भी आरोपियों के नाम सामने आने की उम्मीद। पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने प्रदेश में 2 और सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। ऐसे में अगले 48 घंटों तक ठंड रहेगी। इसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में हरियाणा के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के कई संभागों में आसमान पर बादलों की मौजूदगी है। बादलों के छटने के बाद तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे ठंड और सताएगी। पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने 2 और नए सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। इसके बाद जहां आसमान पर बादलों का डेरा है, तो वहीं जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य संभागों में आगामी 2 दिन कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अभी रात और दिन का तापमान इसी तरह बना रहेगा। जबलपुर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ ही सर्द हवाओं ने लोगों को ठंड का एहसास कराया और दिन के समय भी लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ा। ठंड जिस प्रकार आज करीब 1 हफ्ते से देखा जा रहा है कि ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है और हर बार जैसा होता था कि मकर संक्रांति से ठंड का प्रभाव कम होने लगता था, पर इस बार ना तो ठंड का प्रभाव कम हुआ है और ना तो उसके आसार लग रहे हैं कि वो ठंड अभी कम होगी। जैसे मकर संक्रांति में लोगों का घाट के प्रति जो आना जाना होता रहा, सुबह से लगा होता रहा, वह भी ठंड के कारण थमा हुआ है और ये बादल छटेंगे तो और ठंड बढ़ने के ही आसार है। कवाहट वाली ठंड है, काम करना भी मुश्किल हो रहा है। काम करने सुबह 6 बजे निकलता हूँ, काम करने में बहुत दिक्कत होती है। सुबह से मौसम ऐसा रहता है कि सामने रोड पे कुछ नहीं दिखता। हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे। आज मौसम बहुत नाजुक है, बदली जैसे कि आप देख रहे हैं छाई हुई है और सूरज 2 दिन से निकला नहीं है अभी, तो हो सकता है ठंड और अभी आगे बढ़े। बिल्कुल टेम्परेचर लो है, ठंड लगे। और खबरों का सिलसिला लगा